हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में आज हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ टैरिफ। ठीक है, टैरिफ का टॉपिक मैंने एक बार पहले और डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो आप इस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए। आज हम डिस्कशन करेंगे टैरिफ्स पे। टैरिफ्स होते क्या हैं, ठीक है, किस तरीके से टैरिफ्स इंटरनेशनल बिजनेस को प्रोसीड करने में एक रोल प्ले करते हैं, ये डिस्कशन करेंगे। तो टैरिफ से पहले हम समझेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। कंट्री के बाउंड्री के बियॉन्ड जाके अगर आप गुड्स को खरीद या बेच रहे हो तो वो क्या है? वो इंटरनेशनल ट्रेड है। उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, अब इट इज ऑल्सो नोन एज द बिजनेस बिटवीन द नेशंस। दो नेशंस के बीच अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो वो भी इंटरनेशनल ट्रेड है। ठीक है, यानी कि आप गुड्स को प्रोड्यूस अपनी कंट्री में कर रहे हो और उसको बेच दूसरी कंट्री में रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिसोर्स मिनरल्स हैं जो रिच क्वांटिटी में हैं, उनको यूज़ करके कंपेरेटिव एडवांटेज गेन करके कंट्री उनको प्रोड्यूस करती है और उनको दूसरी कंट्री में बेचती है। किन कंट्री में बेचा जाता है? जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होती है और जहाँ उस टाइप के रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्सेज की स्केर्सिटी होती है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट एक्सपोर्ट कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी सामान बना रहे हो, ठीक है, किसी भी तरीके का गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आपके पास प्रॉपर, जिसका मटेरियल आपके पास प्रॉपर क्वांटिटी में है और उसको दूसरी कंट्री में बेच रहे हो, तो ये कहलाता है एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इसका रिवर्स क्या होता है? इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब अगर जो भी कंट्री गुड को खरीद रही है, ठीक है, गुड्स को खरीद रही है, तो वो इट मीन्स दैट कंट्री इंपोर्टिंग द गुड्स। वो कंट्री गुड्स को इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? इन गुड्स को इंपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में हर तरीके के रिसोर्स रिच क्वांटिटी में नहीं है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज भी हैं, बहुत सारे ऐसे मिनरल रिसोर्सेज भी हैं जिनकी स्केर्सिटी है। तो इंडिया प्लस स्केर्सिटी प्लस मार्केट में डिमांड, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक तो क्या है कि भाई स्केर्सिटी है, ऑलरेडी आप प्रॉपर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ठीक है, या फिर स्केर्सिटी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट बहुत ज़्यादा है मटेरियल की। तो इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो। इंपोर्ट का मतलब वो गुड आप दूसरी कंट्री से मंगा रहे हो। या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि भी आपकी मार्केट में सब डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है लेकिन डिमांड बहुत आ रही है। तो उस केस में भी आप क्या करोगे? उस गुड को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करोगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टर्म्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के और फॉरेन ट्रेड के, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोर्ट की। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको क्या होता है? बेनिफिट होता है, फायदा होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मास प्रोडक्शन हो रहा है। मास प्रोडक्शन हो रहा है तो आप मास प्रोडक्शन आपकी कंट्री में बहुत सारे अदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, तीसरा वेंडर सप्लायर्स को भी फायदा हो रहा है। इससे यानी कि ओवरऑल ग्रोथ हो रही है पूरी कंट्री में। तो एक तरीके से पॉजिटिव और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस पे। ठीक है, दूसरा, अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हर कंट्री में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर कंट्री की गवर्नमेंट के हिसाब से इंटरनेशनल बिजनेस प्रोसीड किया जाता है। ठीक है, अब टैरिफ क्या होते हैं? अ टैरिफ इज अ टैक्स। टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है, एक तरीके की टैक्स ड्यूटी होती है जो प्रोडक्ट पे लीव्ड होती है। ठीक है, एज दे मूव बिटवीन नेशन, जब उस प्रोडक्ट को दो नेशंस के बीच मूव किया जाता है। जैसे हमने कोई सामान बनाया, उस सामान को हम दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं, तो जब हम बना रहे हैं तो उस पर कुछ टैक्सेस लीव होंगे, इम्पोज होंगे। ठीक है, अब वो टैक्सेस इम्पोज होने के बाद पर यूनिट कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है और उसके बाद
जाके उस गुड को दूसरी कंट्री में बेचा जाता है। ठीक है, ये चीज। तो टैरिफ क्या है? टैरिफ एक तरीके के टैक्सेस होते हैं जो लीव्ड होते हैं प्रोडक्ट पे। ठीक है, टैरिफ में दो तरीके के होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स में दो तरीके के बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर टैक्सेस से रिलेटेड होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें जो खाली क्या है, पॉलिसी से रिलेटेड है, स्ट्रेटेजी पॉलिसी से रिलेटेड है, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इनको हम नॉन फाइनेंशियल बैरियर्स भी कह देते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट टैरिफ क्या होते हैं? लीव्ड ऑन इम्पोर्ट्स, जो इम्पोर्ट गुड्स पे लीव होते हैं। एक्सपोर्ट टैरिफ क्या होते हैं? एक्सपोर्ट टैरिफ लीव्ड ऑन एक्सपोर्ट गुड्स, जिन गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं उन पे लीव्ड होते हैं, उनको एक्सपोर्ट टैरिफ कहते हैं। प्रोटेक्टिव टैरिफ कौन से होते हैं? डिजाइन टू इनकलकेट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। ठीक है, जिसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन मिले बिजनेस में। रिवेन्यू टैरिफ इंटेंडेड टू रेज फंड फॉर द गवर्नमेंट, उसको रिवेन्यू टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, रिवेन्यू टैरिफ का हिस्सा गवर्नमेंट पे जाता है, गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट होता है। स्पेसिफिक टैरिफ क्या होते हैं? नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक टैरिफ, फिक्स्ड मॉनेटरी फी पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, फिक्स्ड टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब होता है फिक्स्ड मॉनेटरी फी पर यूनिट के हिसाब से फिक्स्ड मॉनेटरी फी ली जाती है ऑन द प्रोडक्ट। एड वैलोरम टैरिफ क्या होते हैं? लीव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, परसेंटेज के हिसाब से। कंपाउंड टैरिफ क्या होते हैं? कंपाउंड टैरिफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ the above often levied on the finished goods whose components are also subject tariff is imported separately। ठीक है, तो इस तरीके से टैरिफ कंट्रोल करती है एक तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस को। अब हर कंट्री में बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, हर तरीके के गुड्स मूव ना हो, इसके लिए टैक्सेस गुड्स के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसमें मैं आप लोगों को बता रहा था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है गुड्स को मूवमेंट करने, फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन नेशन टू अदर नेशंस। बट वन थिंग ये भी थी, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन उसका ये भी था कि भाई हार्मफुल गुड्स को मूव करने में बैरियर्स का भी काम करता है। ठीक है, फेयर प्रैक्टिसेस हो, मिसलीडिंग चीटिंग ना हो, हार्मफुल गुड्स की प्रैक्टिसेस ना बढ़े, तो इसके लिए टैरिफ एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। जैसे हम बात करें सिगरेट्स की बात करें या फिर इस तरीके के प्रोडक्ट की बात करें जो हमारी हेल्थ के लिए, ड्रग्स की बात करें, ठीक है, तो इस तरीके के कुछ सर्टेन गुड्स ऐसे भी हैं जिन पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, इजीली आप उनको मूव नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफिक पर्पस जैसे कि मेडिसिन है, उनको स्पेशलाइज केसेस हैं वो अलग हैं, अदरवाइज सिंपली आप उनको ना ही मूव कर सकते हो, ना ही उनको आप इम्पोर्ट, उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और थर्ड चीज़, किस तरीके से हम ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपका पेमेंट फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ ये। अब ऐसा नहीं है कि आप एक्सपोर्ट करे जा रहे हो, इम्पोर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इम्पोर्ट नहीं होगा तो मार्केट में आपकी डिमांड फुलफिल नहीं हो, सप्लाई फुलफिल नहीं होगी। सेकंड चीज़, ऐसा भी नहीं है कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर लीजिए इम्पोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा कर लीजिए एक्सपोर्ट कम है। किसी भी कंडीशन में इम्पोर्ट आपका एक्सपोर्ट से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा डाउन हो जाएगी। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए भी टैक्सेस जैसे कि टैरिफ्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टैरिफ इंटरनेशनल बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, टैरिफ इंटरनेशनल बिजनेस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, एक एप्रोप्रिएट और इफेक्टिव वे में मूवमेंट्स होना चाहिए वन कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे थे, डेफिनेशंस ऑफ टैरिफ। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ, छोटा सा टॉपिक था, आपके सिलेबस में ज़्यादा पार्ट नहीं है। ठीक है, बस क्लासिफिकेशंस के बारे में दिया गया है और डेफिनेशंस के बारे में दिया हुआ है।
तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैंने फिर आप लोगों को ये टॉपिक डिलीवर किया। अब आप इसको एक बार अटेंड कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे द्वारा भी डिस्कस कर सकते हो, आप मुझे कन्वे कर दीजिए ताकि हम अगेन इस टॉपिक को डिस्कस कर लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इंटरनेशनल ट्रेड में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई डिस्कशन करना हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। एक चीज़ और, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी मैंने आप लोगों को नोट डाउन करवाए हैं आप उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, रिवीजन होने के बाद एक बार आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट है उस पर भी ध्यान दीजिए और उसमें जो भी क्वेश्चंस मेंशन करवाए गए थे आप लोगों को, आप उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सको, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी डिस्कशन करना हो तो वो आप डिस्कशन कर सकते हो रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रेड पॉलिसी के बारे में और मैं डिस्कशन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। मैं ट्रेड पॉलिसी के बारे में ही बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। न्यू ट्रेड पॉलिसी क्या है। बाकी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। हमेशा हेल्दी रहिए, हमेशा मोटिवेट रहिए और हमेशा पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।